देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 21,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की विकास योजनाओं का शुभारंभ कराया। वहीं मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना जैसी योजनाओं का भी प्रारंभ कराया। आज सुबह मां हीराबा से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ पहुंचे, जहां मोदी ने महाकाली माता के दर्शन कर विकास कार्यों का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। पावागढ़ के बाद वडोदरा पहुंचे नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से लेप्रेसी मैदान की 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे। इस दौरान सड़क पर मौजूद हजारों लोगों के हुजूम ने उनका समर्थन किया। आजवा रोड के लेप्रेसी मैदान में जनसभा के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में सभा मंडप में ही करीब 1 किलोमीटर का रोड शो करते हुए जनता का अभिवादन हासिल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 21,000 करोड़ के विकास योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया, जिसमें शिक्षा, परिवहन, जलापूर्ति, दूषित पानी शुद्धिकरण, गटर व्यवस्था, आवासीय सुविधाएं और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केवल रोकड़िया और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद वडोदरा में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार महिला हित के लिए कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 8 सालों में महिलाओं को सशक्त बनाया है। उनका सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए अनिवार्य है। इस मौके पर उन्होंने वडोदरा में बिताए हुए समय को भी याद किया और वडोदरा की यादों के साथ प्रधानमंत्री काफी भावुक नजर आए। वडोदरा आवो એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું। અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ એનું પ્રાંગણ અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય, અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, અમારો ખર્ચીકરનો ખાંચો, આ મારું રાવપુરા અને અમારું આરાધના સિનેમા પાસેનું પંચમુખી હનુમાન, કેટલી યાદો અને આ જગ્યાઓ કેટલા બધા લોકોને મળવાનું થાય। પંચમહાલ, કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, પાદરા, ડભોઈ, કરજણ, છોટાઉદેપુર, ઓહો ઘણા ગણાય નહીં। અનેક પુરાણા જૂના બધા સાથીઓ એમની યાદો પણ તાજી થઈ જાય। અને વડોદરાની વાત આવે એટલે લીલો ચેવડો કેમ ભૂલાય, અને આપણી ભાખરબડી આજે પણ જે લોકો વડોદરાને જાણતા હોય બહારથી મને કોઈ વાર મળી જાય તો લીલો ચેવડો યાદ કરે ને આપણી ભાખરબડીને યાદ કરે। साथियों, 2014 में भी जब मैं जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्र सेवा के दायित्व के लिए मुझे वडोदरा के नवनाथ और काशी विश्वनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। वडोदरा महानगर पालिका ने अभिनंदन आपू छू। हमने मारी गई काले हिमाचल में देशभरना मुख्य सचिवों की मीटिंग चालती, एम एक अधिकारी विशेष रूपे वडोदराए आज 100 करोड़ रुपया बॉन्ड इश्यू कर्या छे અને જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એના માટે હિમાચલમાં અભિનંદન આપ્યા હતા। હું આજે રૂબરૂ આવીને તમને અભિનંદન આપું છું, વડોદરા નગર મહાનગર નિગમને આપી રહ્યું છું। આજે અમારું સિંગ રોડ જલ આપૂર્તિ યોજના એનું લોકાર્પણ, અમારા મહીસાગરનું પાણી હવે અમારા વડોદરાના દક્ષિણ હિસ્સામાં, અને એનાથી મારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ તો મને મળવાના। ભાઈઓ બહેનો,
આપણા વડોદરાની પહેચાન એટલે શિક્ષણના ક્ષેત્રે મોટું નામ આપણી એમએસ યુનિવર્સિટીનો ડંકો વાગતો હોય અને હવે તો શિક્ષા સાયન્સ સ્પોર્ટ એમાં પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ગયા વર્ષોમાં એજ્યુકેશન સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હબ એના માટે વડોદરાની ઓળખ ઊભી કરી. એટલું જ નહીં, ટ્રિપલ આઈટી, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, આ બધું ગુજરાતને આંગણે વડોદરામાં. મારા વડોદરાની છાતી ફૂલે સ્વાભાવિક. આપને આનંદ થશે. આ દેશની પહેલી રેલ યુનિવર્સિટી એ પણ વડોદરામાં અને હવે ગતિ શક્તિ યુનિવર્સિટી તરીકે એનો વિસ્તાર પણ વડોદરાની ભૂમિ પર થઈ રહ્યો છે. केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना पर पिछले 3 दिनों से लगातार हिंसक विरोध जारी है, जो आज भी देश के कई राज्यों में जारी रहा. देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इस बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपना मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा. इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPFS केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है. इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है. सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं. इधर यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है. जौनपुर में उपद्रवियों ने 2 रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी. वहीं बिहार में फायरिंग की गई. राजस्थान में भी आज युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधन के बाद हालात नहीं सुधर रहे हैं. गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFS केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है. 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई. अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे. ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा. इधर सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा विजिट के चलते वडोदरा के विपक्षी दलों के नेता और विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को नजर कैद कर लिया गया और उनमें से कईयों को तो हिरासत में भी लिया गया. गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है. भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव से पहले ही सक्रिय रूप से मैदान में उतर चुकी है. इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा शहर आए और करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण किया. लेकिन इस मौके पर वडोदरा के कई विपक्षी नेताओं को उनके घरों में नजर कैद कर लिया गया. वहीं कई नेताओं को विरोध करने पर हिरासत में भी लिया गया, जिसमें नगर पालिका की विपक्ष नेता अमीर रावत, वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, वडोदरा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष प्रतिमा पटेल व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास जैसे कई लोग शामिल रहे. विश्वामित्री के किनारे बन रहे अघोरा सिटी सेंटर का निर्माण कार्य 90% तक हो जाने के दावे के साथ डेवलपर्स द्वारा 70 मीटर की ऊंचाई तक जाने की बात को लेकर विवाद उठा है. विश्वामित्री के किनारे अघोरा सिटी के निर्माण की शुरुआत के साथ ही विवाद शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी इसका निर्माण कार्य बेरोक टोक चलता रहा. डेवलपर्स द्वारा इस निर्माण कार्य का 90% पूरा हो जाने का दावा किया गया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ आज अघोरा सिटी के अखबारों में 2 पेज में विज्ञापन है, जिसमें इसकी ऊंचाई 70 मीटर होने का उल्लेख किया गया है. विश्वामित्री बचाओ समिति द्वारा इस पर रोष व्यक्त किया गया है और सवाल उठाया गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 मीटर की ऊंचाई को मंजूरी देंगे. गुजरात आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनके चरण पखालकर पूजन किया. आज गुजरात आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर अपने दूसरे पुत्र के साथ रहती मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनके चरण धोकर पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया. आज के दिन को मातृवंदना दिवस के रूप में मनाते हुए उन्होंने पावागढ़ में पुनः निर्मित महाकाली मां का पूजन भी किया.